हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नाउन के पजेसिव केस के बारे में पढ़ेंगे। पजेसिव केस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। पजेसिव केस मतलब पजेशन, मतलब ओनरशिप, मतलब कि बिलोंगिंग्स। कि हमने पढ़ा नाउन क्या होता है, हमारे आसपास की चीज़ें या पर्सन या प्लेस, उसको हम नाउन बोलते हैं। अब हमें ये देखना है कि मान लीजिए कोई चीज़ है, बुक है या टेबल है या बैग है, वो किसका है। तो जो उसका ऑनर है, जिसकी वो चीज़ है, उसको शो करने के लिए हम कुछ रूल्स लगाते हैं। जैसे कि उसका प्लूरल वर्ड बनाने के लिए, जैसे सेंटेंस है एक, द बुक्स ऑफ स्टूडेंट, तो इससे हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट की बुक्स हैं। तो अब हम इसको प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए स्टूडेंट्स बुक। इसी को हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स बुक। तो इसमें के लिए हमने क्या किया, ऊपर लास्ट में उसके प्लूरल वर्ड एस बनाने के पहले हमने ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाया। एपोस्ट्रोफी मतलब ये जो कॉमा होता है, इसको हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। और उसके बाद एस लिखा, तो इसका मतलब पजेशन हो जाता है कि ये चीज़ उसकी है, जो उस कॉमा से पहले लिखा हुआ है। स्टूडेंट की बुक्स, इस एपोस्ट्रोफी के बाद एस का मतलब होता है कि जो नाउन है उसकी नेक्स्ट चीज, जो ऑब्जेक्ट, जो थिंग है, वो उसकी है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, द कार ऑफ माई फादर। तो अब हम क्या लिखेंगे, माई फादर्स कार। तो ये जो एपोस्ट्रोफी और एस हो गया, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कार जो है किसकी है, माई फादर की, मेरे फादर की कार है। तो इस तरह से एपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद एस लगाकर हमें एक पजेशन पता चल जाता है कि उसके आगे जो चीज़ लिखी है वो किसकी है। तो इसको हम पजेसिव केस बोलते हैं नाउन का, कि नाउन बुक्स है, किसकी बुक्स हैं, किसकी कार है, किसका पेन है। तो अब हमें ये देखना है कि जब हमारा नाउन सिंगुलर होता है, जैसे कि एक स्टूडेंट है, और एक नाउन होता है प्लूरल, अगर हम स्टूडेंट्स बोलेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। कैसे, जैसे मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। जब हमारा नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे कि द स्कूल ऑफ बॉयज़, तो अभी हमने यहाँ पे नाउन जो है बॉयज़, ये प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, बॉयज़ स्कूल। मतलब यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाया, एस के बाद लगाया। इसमें पता चलता है कि हमारा नाउन जो है वो प्लूरल है। तो बॉयज़ का स्कूल है, मतलब बहुत सारे लड़कों का स्कूल है। तो अब हमें ये देखना है कि जब हमारा नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है, मीन्स एक नाउन होता है, तब हमें उसका पजेसिव केस बनाने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद एस लिखते हैं। और अगर हमारा नाउन जो है वो बॉयज़ एस पे ख़त्म हो रहा है, तो हमें उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाना होता है, और एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लिखना होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि एक और एग्जांपल से हम देखते हैं, द हॉस्टल ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स क्या है, यहाँ पर गर्ल्स एक प्लूरल वर्ड है जो कि एस पर ख़त्म हो रहा है। तो हम इसका पजेसिव केस बनाने के लिए क्या करेंगे, गर्ल्स हॉस्टल। तो हमने यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी लगाया वो एस के बाद लगाया, एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाया, क्योंकि एक प्लूरल वर्ड है और एस पर ख़त्म हो रहा है। अब जो प्लूरल वर्ड एस पर ख़त्म नहीं होते हैं, जिनका एंडिंग लेटर एस नहीं होता है, जैसे कि चिल्ड्रन है, वुमेन है, मैन है, और भी बहुत सारे प्लूरल वर्ड होते हैं जो कि एस पे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो उनका पजेसिव केस बनाने के लिए हमें वो पहले वाला ही रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि हम सिंगल केस में करते थे कि वर्ड के बाद एपोस्ट्रोफी कोमा लगाया और उसके बाद हमने एस लगाया। तो इसलिए हम क्या बनाएंगे, जैसे द पार्क ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन क्योंकि ये एस से ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका लास्ट लेटर एस नहीं है, इसलिए हमें इसका पजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी के बाद एस लिखना है। तो हम लिखेंगे चिल्ड्रंस पार्क। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में वुमेन्स हाउस, एस से पहले एपोस्ट्रोफी लगाना है, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड एस से ख़त्म नहीं हो रहा है। तो बच्चों, हमें ये बात ध्यान रखने की होती है कि जब सिंगुलर नाउन होता है, वही रूल हमें उन प्लूरल वर्ड्स के लिए लगाना है जो
एस से एंड नहीं होते हैं, उनके लिए हम कैसे पजेसिव केस बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाकर फिर एस लिखते हैं। और जो प्लूरल नाउन एस से एंड हो रहे होते हैं, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, उस केस में हमें एस के बाद, पूरे वर्ड लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना होता है और उसके बाद कोई भी एस नहीं लिखना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन में सिंगल से पजेसिव केस बना। अब जैसे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो अब ये एग्जांपल है द बॉयज़ हॉस्टल। अब यहाँ पे क्योंकि एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा है यहाँ पर, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि सिंगल लड़के की बात हो रही है। तो अब हम क्या लिखते, इसको हम सिंगुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द हॉस्टल ऑफ द बॉय, हॉस्टल ऑफ द बॉय, इस तरह से हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें क्या लिखा है, द गर्ल्स शूज़। तो अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमारा एपोस्ट्रोफी कहाँ पर लगा है, हमारा एपोस्ट्रोफी लगा है एस के बाद, इसका मतलब वर्ड जो है वो प्लूरल है। तो हम इसका सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए क्या लिखेंगे, शूज़ ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे हम गर्ल्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें पजेसिव केस देखकर पता चल रहा है कि गर्ल्स जो है वो प्लूरल गर्ल्स की बात हो रही है। इस तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द पेट्स प्लेस। पेट्स प्लेस, इसमें हमें देखना है कि एपोस्ट्रोफी हमारा कहाँ पर लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी हमारा एस के बाद लगा हुआ है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्लूरल वर्ड है जो कि एस पे ख़त्म हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लेस ऑफ पेट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, द चिल्ड्रंस पार्क। अब चिल्ड्रन भी एक प्लूरल वर्ड है लेकिन वो एस से ख़त्म नहीं होता है, तो इसलिए हमें उसमें सिंगुलर नाउन जैसा एपोस्ट्रोफी यूज़ करना पड़ता है, मतलब कि एपोस्ट्रोफी के बाद एस लिखना पड़ता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पार्क ऑफ द चिल्ड्रन। राइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।